स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाल ही में हमने शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम सभी शिक्षक हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वालों को ही शिक्षक समझते हैं। लेकिन ये सत्य है कि हम सभी हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे माता पिता घर में बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसको चलना सिखाते हैं और चम्मच से खाना खाना सिखाते हैं। बड़े होने पर और हम बहुत चीज़ें सिखाते हैं। फिर बच्चों को हम मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना, टाइम की कदर करना सीखो, वगैरह वगैरह। स्कूलों में तो बहुत सारे विषय सिखाए जाते हैं। साइंस है, गणित है, हिंदी है और बहुत सारे और विषय हैं। इन सब विषयों से ज्ञान बढ़ता है, बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है और आगे चल के ज़िंदगी में अच्छा करता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें किसी इंसान के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकती, उसकी नियति को, डेस्टिनी को नहीं बदल सकती और ना ही उसके अनंत काल को प्रभावित कर सकती। इसलिए बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हमें आज्ञा दी गई है कि हम कुछ ऐसा सिखाएं जो दूसरे लोगों के अनंत काल को प्रभावित करे। और ऐसी चीज क्या हो सकती है? वो है परमेश्वर का वचन, जीवित वचन जो हमारे पास बाइबल में है। और ऐसा करने की आज्ञा पुराने और नए नियम दोनों में हमको दी गई है। मत्ती 28:18 से 20 में जो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा दी गई है, प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं, जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो दूसरों को मानना सिखाओ। ये आज्ञा है, कोई सुझाव नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये करना ही है। पुराने नियम में भी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बहुत बार कहा गया है कि वचन को खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। और व्यवस्था विवरण 11:18 से 20 में कहा गया है कि इस वचन को अपने मन और प्राण में धारण करो और फिर उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को सिखाओ। अर्थात वचन सिखाना तुम्हारी जीवन शैली बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, चेलों ने दूसरे लोगों को सिखाया और ये सीखने सिखाने का सिलसिला ऐसा चलता रहा कि वचन हम तक भी पहुंचा और हम भी परमेश्वर को जान सके और उसके साथ जुड़ सके। कई लोग ये कहते हैं, बाइबल ही क्यों, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं दुनिया में, वो ज्ञान देती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन अपने आप में संपूर्ण है, अनोखा है, अनूठा है, यूनिक है और इसके जैसी और कोई पुस्तक नहीं है। मुझे प्रचारक बिली ग्राहम की बात याद आ रही है। वो कहते हैं, संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, कुछ ज्ञान बढ़ाती हैं, कुछ सुधार करती हैं, लेकिन सिर्फ बाइबल है जो मनुष्य का संपूर्ण रूप से रूपांतरण करती है। ये सत्य है, हृदय बदल देती है, जीवन बदल देती है, उसकी नियति और उसके अनंत काल को बदल देती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको अभी हम देखेंगे कि बाइबल क्यों अनोखी है, अनूठी है, यूनिक है। भजन संहिता 138 के दूसरे पद में, उसके अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक ऊंचा स्थान, अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ऊंचा स्थान दिया है। जब परमेश्वर अपने वचन को
इतना ऊंचा दर्जा देता है, तो हम कैसे इस वचन की अवहेलना कर सकते हैं। यह भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन अनंत है, अटल है, स्थिर है, वो कभी भी टलने का नहीं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं मत्ती 24 और 35 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये वचन ही है जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। तो क्यों ना हम इस वचन को पढ़ने, सीखने और सिखाने में अपना समय लगाएं। और बहुत सी बातें हैं वचन से हमें मनुष्य जाति के बारे में जो बहुत गहरी सच्चाइयां हैं वो जानने को मिलती हैं। जैसे सब मनुष्य जन्म से ही पापी हैं। रोमियो 3:23 सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसे परमेश्वर प्रेमी है, वो पापियों से प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति उद्धार पा सकता है, हमेशा की जिंदगी पा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। ये गहरी सच्चाइयां हैं। उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा से है। प्रेरितों 4:12 यीशु ही वो मार्ग है जो परमेश्वर तक हमको लेकर जाता है, परमेश्वर से हमको जोड़ता है। यूहन्ना 14:6 ये कितनी गहरी सच्चाइयां हैं जो हमें बाइबल से पता चलती हैं। वचन हमें जीने के लिए मॉरल स्टैंडर्ड्स, नैतिक नियम भी देता है, सही और गलत की पहचान देता है। जैसे 10 आज्ञाएं, इसी को पढ़ के हम जानते हैं कि लालच करना, चोरी करना, व्यभिचार करना पाप है। वचन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर भी शिक्षा देता है, जैसे विवाह, परिवार, यौन इत्यादि। वचन हमें पाप करने से बचाता है। वचन संहिता 119:11 में लिखा है अगर हम इस वचन को अपने हृदय में भर लेते हैं तो ये हमें पाप करने से बचाता है। सो प्रियो, वचन को अलमारी में नहीं रखना है, बाइबल को ना ही शेल्फ पे रखना है, उसको अपने हृदय में भरना है, तभी हम पाप करने से बचेंगे। ये हमारे लिए रोशनी है, दीपक है, और पाप और परीक्षा के गड्ढों में गिरने से हमको बचाता है। वचन बुद्धिमान भी बनाता है। और भजन संहिता 119 उसके 98 से 100 पद में बताया गया है जो लोग वचन को पढ़ते हैं वो अपने शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। और 99 पद में कहा गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो वचन को पढ़ते हैं वो अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। और मेरा पूरा अंदाजा है कि स्टूडेंट्स इस बात को जरूर करना चाहेंगे। और 100 पद में बताया गया है जो वचन को पढ़ता है वो अपने बड़े बुजुर्गों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। कितने फायदे हैं ना वचन को पढ़ने के। प्रियो, वचन गलत शिक्षा को पहचानने में भी हमारी मदद करता है। जब हम असली को जानेंगे तभी तो गलत को पहचान सकेंगे। सो प्रियो, हमने देखा कि वचन को पढ़ने के, उस पर मनन करने के कितने लाभ हैं। हमने ये भी देखा कि वचन जो बाइबल है वो किस प्रकार एक अनोखी यूनिक पुस्तक है। तो क्यों ना हम इस वचन को पढ़ने, सीखने और सिखाने में अपना समय लगाएं, जीवन लगाएं, दूसरों को हम सिखाएं, ताकि उनके जीवन, उनके हृदय परिवर्तित हों और उनका अनंत काल प्रभावित हो सके। आमीन।